सफलता की राह में हम अक्सर क्या और कैसे में इतने उलझ जाते हैं कि एक बहुत ही बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट जाता है, क्यों? आज हम साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई पर आधारित एक विश्लेषण को देखने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प किताब है। इस स्रोत के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग और कंपनियां दूसरों से कहीं ज्यादा कामयाब होते हैं और इसमें उनके क्यों यानी उनके मकसद की क्या भूमिका है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो क्यों है, किसी काम को करने के पीछे का असली मकसद या विश्वास, ये आखिर सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इस विचार की तह तक चलते हैं। देखिए, स्रोत का जो मेन आइडिया है वो साइमन सिनेक के गोल्डन सर्कल मॉडल के आसपास घूमता है। गोल्डन सर्कल? हाँ, ये मॉडल असल में बताता है कि ज्यादातर लोग या संगठन कैसे सोचते हैं और कैसे बात करते हैं, और जो सबसे सफल लोग हैं वो इसके ठीक उलट कैसे करते हैं। अच्छा। हाँ, ये गोल्डन सर्कल आप समझ लीजिए एक प्याज की तरह है। 3 परतें हैं इसमें। ओके। सबसे बाहरी परत है क्या, व्हाट। अब देखिए, हर कोई जानता है कि वो क्या करता है। हाँ, कौन से प्रोडक्ट बेचता है या क्या नौकरी करता है, ये तो सबको पता होता है। एग्जैक्टली। ये सबसे क्लियर है, आसानी से समझ आता है। जैसे कोई कंपनी कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, या कोई व्यक्ति मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर है। ये हो गया उनका क्या। समझ गई। फिर आती है बीच की परत, कैसे, हाउ। अब कुछ लोग या संगठन ये भी जानते हैं कि वे अपना काम कैसे करते हैं। अच्छा। ये उनकी कोई खासियत हो सकती है, यूएसपी जिसे कहते हैं, या कोई खास प्रोसेस जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हाँ, जैसे कोई कहे कि हमारे कंप्यूटर का डिजाइन बहुत खास है, या हम डेटा के आधार पर मार्केटिंग करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या से थोड़ा गहरा हुआ, लेकिन अभी भी प्रोसेस या तरीके पर ही फोकस है। सही। लेकिन सबसे अंदरूनी परत, और सिनेक के हिसाब से सबसे जरूरी, वो है क्यों। क्यों? हाँ, यह आपके उद्देश्य से जुड़ा है, आपके मकसद, आपके विश्वास से। आप सुबह उठते क्यों हैं, आपकी कंपनी क्यों बनी है, सिर्फ पैसा कमाने के अलावा? बहुत कम लोग या संगठन अपने इस क्यों को साफ तौर पर जानते हैं, और उससे भी कम लोग इसे ठीक से बता पाते हैं। और यहीं पर स्रोत एक बड़ा फर्क बताता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि ज्यादातर लोग या कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। सही। क्या से शुरू करके कैसे तक, और क्यों तक तो शायद ही कभी पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। वो बताते हैं कि देखो, हमारे पास शानदार कंप्यूटर हैं, क्या, जो बेहतरीन डिजाइन वाले हैं, कैसे, क्या आप खरीदना चाहेंगे? हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पर सिनेक कहते हैं कि ये प्रेरित नहीं करता। इसके बिल्कुल उलट, जो सबसे प्रभावशाली नेता या संगठन है, वो अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं, और बात भी वैसे ही करते हैं। अंदर से बाहर मतलब वो क्यों से शुरुआत करते हैं। वो पहले बताते हैं कि वो किस चीज में विश्वास करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझें तो? स्रोत में एप्पल का जिक्र है शायद, वो तो क्लासिक उदाहरण माना जाता है इसका। हाँ, बिल्कुल। एप्पल का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। सोचिए, अगर एप्पल भी बाकियों की तरह बाहर से अंदर सोचता, तो उनका ऐड कैसा होता? कैसा होता? कुछ ऐसा, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, क्या वे खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, इस्तेमाल में आसान है, कैसे, एक खरीदना चाहेंगे? ठीक ठाक लगता है, पर कुछ खास नहीं। हाँ, ये तो कोई भी दूसरी कंप्यूटर कंपनी कह सकती है। सही कहा। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता, वो अंदर से बाहर जाता है। स्रोत बताता है कि वो कुछ इस तरह से बात करते हैं। कैसे? पहले क्यों, व्हाई। हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। ये उनका मूल विश्वास हो गया, दुनिया को अलग नजरिए से देखना। बिल्कुल। यहां वो अपना उद्देश्य बता रहे हैं। फिर आता है कैसे, हाउ। जिस तरह से हम यथास्थिति को चुनौती देते हैं, वो हमारे उत्पादों को खूबसूरती से डिजाइन, इस्तेमाल में सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर है। अच्छा, तो ये हुआ कि वो अपने क्यों को अमल में कैसे लाते हैं। बेहतरीन डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस से। सही। और फिर सबसे आखिर में आता है क्या, व्हाट। और इसी प्रक्रिया में हम बेहतरीन कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाते हैं। हाँ, तो प्रोडक्ट सबसे आखिर में आया, उनके क्यों और कैसे के सबूत के तौर पर। एग्जैक्टली। यहां पर एक साइकोलॉजिकल बात भी है शायद। स्रोत इशारा करता है कि जब एप्पल अपनी क्यों से बात करता है, हाँ, तो वो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करता है। लिम्बिक ब्रेन जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही।
जबकि क्या वाली बातें दिमाग के लॉजिकल हिस्से नियोकॉर्टेक्स तक जाती हैं। और लोग तो भावनाओं से ज्यादा जुड़ते हैं, स्टेटस को चैलेंज करने या अलग सोचने में यकीन रखते हैं। तो ग्राहक सिर्फ कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि एप्पल का क्यों उनके अपने क्यों से मेल खाता है। ये एक पहचान का मामला बन जाता है। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की स्ट्रैटेजी नहीं हुई, ये तो एक तरह से एक जैसे सोचने वाले लोगों का समुदाय बनाना हो गया। निश्चित रूप से लोग सिर्फ गैजेट नहीं खरीद रहे, वो उस विचारधारा का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ। और यहीं से प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन और भरोसा यानी ट्रस्ट पैदा होता है। अच्छा। जब आप अपना क्यों साफ करते हैं तो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो आपके मिशन में यकीन करते हैं। ये सिर्फ कीमत या फीचर्स का सौदा नहीं रहता। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इस तरह जो भरोसा बनता है वो बहुत गहरा और टिकाऊ होता है। सोचिए जरा, एप्पल के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर जो लाइनें लगती हैं। हाँ, वो तो है, लोग घंटों इंतजार करते हैं। हाँ, कई बार तो बिना ये जाने कि प्रोडक्ट में नया क्या है। ये कोई लॉजिकल व्यवहार नहीं है, ये विश्वास और प्रेरणा का सबूत है। ये उस बात से भी जुड़ता है, प्रेरणा बनाम हेरफेर, इंस्पिरेशन वर्सेस मैनिपुलेशन। स्रोत में इसका जिक्र हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक जरूरी फर्क है। जब कंपनियां सिर्फ क्या और कैसे पर फोकस करती हैं तो वो अक्सर बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? कीमतें कम करना, प्रमोशन देना। हाँ, डर दिखाना, सामाजिक दबाव बनाना, ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करती हैं। ये थोड़े समय के लिए काम कर सकती हैं, पर इनसे लॉयल्टी नहीं बनती, वफादारी पैदा नहीं होती। सही। जबकि क्यों से शुरुआत करना प्रेरणा देता है, जो अपनी मर्जी से होती है और स्थायी होती है। हेरफेर लोगों को मजबूर करता है, जो टेम्परेरी होता है और भरोसे को कमजोर करता है। तो वफादारी तब बनती है जब ग्राहक महसूस करते हैं कि कंपनी उनके मूल्यों को समझती है और सिर्फ उनका पैसा नहीं चाहती। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिद्धांत है ये सिर्फ एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू करने की बात करता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अपना क्यों खोजो का सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए उतना ही काम का है जितना किसी संगठन के लिए, चाहे आप एक कर्मचारी हो, उद्यमी हो, कलाकार हो या माता पिता। जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपका बड़ा मकसद क्या है, तो काम सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं रह जाता। हाँ, ये काम को एक अलग ही मतलब दे देता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसका क्या हुआ, इलाज करना। कैसे हुआ, अपनी मेडिकल स्किल से। लेकिन उसका क्यों, वो शायद लोगों का दुख कम करने की गहरी इच्छा हो सकती है, या मानव शरीर को समझने का जुनून, या समाज को स्वस्थ बनाने में योगदान देना। बिल्कुल। और जब वो डॉक्टर अपने इस क्यों से जुड़ा महसूस करता है तो मुश्किल दिनों में भी उसे प्रेरणा मिलती रहेगी। उसमें एक अलग तरह का जुनून, एक पैशन और डेडिकेशन दिखेगा। सही बात है। और ये क्यों सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, इसके प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। जैसे जब आपका क्यों साफ होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। आप उन मौकों को पहचान सकते हैं जो आपके मकसद से मेल खाते हैं और उन्हें हाँ कह सकते हैं, और जो मेल नहीं खाते उन्हें कॉन्फिडेंस से ना कह सकते हैं। हाँ, ये फोकस रहने में मदद करता है। बिल्कुल। और मुश्किल समय में जब शायद क्या और कैसे बदलना पड़े, तब भी आपका क्यों आपको टिके रहने की ताकत और दिशा देता है। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की सफलता की नींव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई अपना क्यों पहचाने कैसे? ये हमेशा इतना सीधा तो नहीं होता। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, ये एक सफर है, कोई एक बार का काम नहीं। स्रोत कुछ तरीके सुझाता है। एक तरीका है अपने अतीत को देखना। अतीत को मतलब? उन पलों को याद करना जब आप सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस कर रहे थे, या संतुष्ट, या एकदम जिंदा दिल काम पर या जिंदगी में। उस समय आप क्या कर रहे थे, कौन था आपके साथ, क्या चीज थी जिसने आपको वो गहरी संतुष्टि दी? अच्छा। अक्सर इन अनुभवों के पैटर्न में आपके क्यों के सुराग छिपे होते हैं। यानी अपने जो पीक एक्सपीरियंस रहे हैं उनका विश्लेषण करना। हाँ। दूसरा, ये सोचना कि आप दूसरों की जिंदगी में क्या योगदान देना चाहते हैं, दुनिया पर आपका क्या असर हो जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। सेवा या योगदान के बारे में सोचना। हाँ। और तीसरा, जैसा आपने पहले भी कहा था, दूसरों से फीडबैक लेना भी मददगार हो सकता है। आपके करीबी दोस्त, परिवार, भरोसेमंद सहकर्मी, वो आपको किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सराहते हैं, आपकी कौन सी क्वालिटी उन्हें प्रेरित करती है। हाँ, कभी कभी दूसरे लोग हमारे अंदर वो देख पाते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। मतलब ये एक आत्मचिंतन और शायद दूसरों के साथ बातचीत की एक प्रक्रिया है, और ये शायद समय के साथ बदल भी सकता है या और साफ हो सकता है। निश्चित रूप से। क्यों कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और आपका क्यों भी विकसित हो सकता है। जी।
जरूरी बात यह है कि आप इसके बारे में सोचते रहें, इसे समय समय पर जांचते रहें। जैसे कि क्या मेरा अभी का काम मेरे गहरे उद्देश्य से मेल खाता है? हाँ बिल्कुल, ये सेल्फ अवेयरनेस आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करती है। हमने एप्पल का उदाहरण देखा जो बिजनेस की दुनिया से है। क्या ये क्यों का सिद्धांत नेतृत्व या सामाजिक आंदोलनों जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी उतना ही असरदार है? हाँ, ये सिद्धांत यूनिवर्सल है। स्रोत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण भी है। अच्छा, हाँ, आई हैव अ ड्रीम। बिल्कुल, उन्होंने मेरा एक प्लान है भाषण नहीं दिया था। उन्होंने कहा मेरा एक सपना है। उन्होंने लोगों को सिर्फ नीतियों क्या और कैसे से नहीं जोड़ा, बल्कि एक बेहतर भविष्य के सपने क्यों से जुड़ा। समानता और न्याय का सपना। लाखों लोग उनके पीछे इसलिए खड़े हुए क्योंकि वे उस सपने में, उस क्यों में विश्वास करते थे। हाँ, उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ, सिर्फ दिमाग को नहीं। ये बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। इसने एक पूरे आंदोलन को प्रेरित किया। एकदम। इसी तरह कई सफल नॉन प्रॉफिट संगठन अपने क्यों को, मतलब जिस सामाजिक समस्या को वो हल करना चाहते हैं या जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसे बहुत साफ तौर पर सामने रखते हैं। यही उनके वॉलंटियर्स को, डोनर्स को, सपोर्टर्स को प्रेरित करता है और साथ लाता है। तो ये सिद्धांत हर उस जगह लागू होता है जहां लोगों को प्रेरित करने और एक साथ लाने की जरूरत होती है। एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है प्रामाणिकता की। मतलब क्या सिर्फ एक अच्छा सा क्यों बता देना काफी है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपका क्यों सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, वो आपके कामों में दिखना चाहिए। सही। अगर कोई कंपनी कहती है कि उसका क्यों पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन उसका कैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस और क्या प्रोडक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो लोग समझ जाएंगे। हाँ, लोग जल्दी इस खोखलेपन को पहचान लेंगे। इससे भरोसा बनने के बजाय टूटेगा। क्यों, कैसे और क्या में एक रूपता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। आपका क्यों आपकी संस्कृति में, आपके फैसलों में, आपके व्यवहार में, हर चीज में दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने साइमन सिनेक के स्टार्ट विथ व्हाई के विश्लेषण से ये समझा कि अपने काम या जीवन का जो मूल उद्देश्य है, क्यों, उसे जानना और उसे साफ तौर पर सामने रखना, ये असाधारण सफलता और संतुष्टि की कुंजी हो सकता है। ये सिर्फ कोई बिजनेस ट्रिक नहीं है, बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व, विश्वास और एक स्थायी प्रभाव बनाने का एक गहरा मानवीय सिद्धांत है। बिल्कुल। स्रोत हमें यही संदेश देता है कि जब हम अपने कामों को एक बड़े क्यों से जोड़ते हैं, तो हम न सिर्फ ज्यादा असरदार होते हैं, बल्कि अपने काम में ज्यादा मतलब और जुनून भी पाते हैं। हाँ, और ये हमें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है और सही फैसले लेने में भी मदद करता है। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सभी के लिए सोचने को छोड़ते हैं, जैसा कि स्रोत भी हमें प्रेरित करता है। हाँ, विचार ये है कि अगर किसी को अपना क्यों अभी पूरी तरह साफ नहीं भी लगता है, तो भी उस दिशा में सोचने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। शायद पहला कदम सिर्फ उस सवाल को गंभीरता से लेना, मैं जो कर रहा हूं उसका असली उद्देश्य क्या है, ये किस बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। हाँ। इस सवाल पर सोचना ही शायद उस सफर का पहला कदम है। आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है अपने क्यों को खोजने या उसे और साफ करने की दिशा में? इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।